गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर डी एन गुप्ता। तो क्या सभी लोग तैयार हैं अभी जिम्नोस्पर्म के एमसीक्यूज को लगाने इसके लिए। इसके पहले जो आपका सेशन हुआ था आपको पता है, उसमें हम लोग ने जिम्नोस्पर्म स्टडी करी थी, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्लियर किया था और मैंने पीपीटी के माध्यम से समराइज करके एक ही जगह पर सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए थे। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उस नेक्स्ट सेशन में हम लोग जिम्नोस्पर्म के एमसीक्यूज लगाने वाले हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे ही आपको कोन दिख रहे हैं, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिम्नोस्पर्म का। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू सेशन को। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बच्चों आपके लाइक नहीं रुकने चाहिए। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो हर बच्चे का लाइक्स मुझे चाहिए, क्योंकि आपके लाइक्स ही हम सभी को मोटिवेशन देते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं जिम्नोस्पर्म का फर्स्ट एमसीक्यूज आपसे क्या पूछ रहा है। चलिए फर्स्ट एमसीक्यूज पूछ रहा है कि जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टराइज्ड क्या होता है। तो जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर है, हम लोग ने एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन में ही लिखा था कि जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेकेड। और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। मतलब ऐसे प्लांट जिसमें नेकेड सीड हो, मतलब उसके ऊपर कोई आवरण ना हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। और यहां पर देखिए अगर ये चार आप ऑप्शंस देखेंगे तो इसमें आपको जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि नेकेड सीड जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टराइज्ड है। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेकेड सीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो कॉनिफर्स हैं, देखो आपको दो तरीके के ग्रुप जो आपको पढ़ने हैं, साइकेड्स और कॉनिफर्स। कॉनिफर्स में आपको निडल लाइक लीव्स आपको मिल रही हैं, जिसका एग्जांपल पाइनस है। उसी के बारे में क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि जो कॉनिफर्स हैं वो एडाप्टेड होते हैं टॉलरेट करने के लिए एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन। एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन का मतलब होता है कि हाईली टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर में वो अपने आप को प्रॉपर विथस्टैंड कर पाए। यस, बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन है उसको भी, अगर हम सीधी सी बात करें तो कॉनिफर्स की जो लीव्स होती है बच्चों, वो इस तरीके से एडाप्टेड होती हैं जिससे वो जो एक्सट्रीम कंडीशन है, अगर बहुत कम टेम्परेचर है तो भी सरवाइव कर पाती हैं और अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो भी वो सरवाइव कर पाती हैं। तो क्या कह रही है कि कॉनिफर्स आर एडाप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ, क्या ऐसा उसमें होता है जिससे ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन को टॉलरेट कर पाती हैं। तो लीफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लीफ के ऊपर आप देखिए थिक क्यूटिकल होती है और वो एक ऐसा पॉइंट है जिससे लीफ अपने आप को सरवाइव कराने में सफल हो पाती है एक्सट्रीम कंडीशन में। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ब्रॉड हार्डी लीव्स। तो देखो ब्रॉड हार्डी लीव्स ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सेकंड कह रहा है सुपरफिशियल स्टोमेटा। सुपरफिशियल का मतलब होता है जैसे लीफ है तो स्टोमेटा एकदम सरफेस पे हो, तो ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि आपने देखा था यहां पर स्टोमेटा जो थे जिम्नोस्पर्म में वो संकेन स्टोमेटा थे। कौन से स्टोमेटा थे, संकेन मतलब धसे हुए थे। और थिक क्यूटिकल, यस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थिक क्यूटिकल की वजह से ही जो कॉनिफर्स है वो एडाप्टेड कर पाते हैं टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन को। और कह रहा था प्रेजेंस ऑफ बेसल, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो फाइनली अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे बच्चों तो राइट आंसर होना चाहिए इसमें थिक क्यूटिकल। जरा चेक कर लेते हैं हम लोगों का सही आंसर क्या है। यस वेरी गुड, तो ये हमारा क्वेश्चन सही हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म में कह रहा है कि जो पॉलन चेंबर है वो उसमें पॉलन चेंबर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। पॉलन चेंबर आपको कहां देखने को मिलता है, तो आपको पता है जो ओव्यूल्स होता है बच्चों, ओव्यूल्स में यहां पर एक खाली जगह होती है। जब पॉलिनेशन से पॉलन ग्रेन आते हैं तो यहां पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। यस, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि पॉलन चेंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक तरीके की कैविटी को रिप्रेजेंट करता है। कहां पर, ओव्यूल पे। और पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के बाद यहीं पर स्टोर हो जाते हैं। तो जरा ये आंसर देख ढूंढते हैं कहां पर है। पहला आंसर क्या कह रहा है कि पॉलन चेंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सेल इन द पॉलन ग्रेन इन विच द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। नो, इसका मतलब ही नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, एक कैविटी, यस एक खाली जगह है। कहां पर, ओव्यूल्स में, जिसमें पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं पॉलिनेशंस के बाद। तो राइट आंसर बिल्कुल हमारा क्या होना चाहिए, बी। तो चलिए देख लेते हैं जरा इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। इसका राइट आंसर हो गया हमारा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। कह रहा है ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं
इनमें से किसका जो गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता और फ्री लिविंग नहीं होता। देखो सबसे पहले आप फ्यूनेरिया के केस में देखो तो आप देख रहे थे ये इंडिपेंडेंट भी है और फ्री लिविंग भी यहां पर था। मार्केंसिया जो कि ब्रायोफाइटा का मेंबर है, यहां पर भी आप यही चीज देख रहे थे और वही चीज आप टेरिस के केस में देख रहे थे। लेकिन जब आप जिम्नोस्पर्म में आते हैं बच्चों, तो यहां पर आप देखिए जो गैमेटोफाइट है वो आपको यहां पर वो इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग नहीं मिलता है, वो स्पोरोफाइट पे ऑलरेडी पड़ा रहता है। तो राइट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए? पाइनस। और देखो ये क्वेश्चन सीबीएसई एआईपीएफटी में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए हमारा? डी। वेरी गुड। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म, इनमें से कौन सा ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसमें आपको कोरेलाइड रूट्स देखने को मिलती हैं और कोरेलाइड रूट के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। और मैंने बताया था सी फॉर साइकस, सी फॉर साइकस और सी फॉर कोरेलाइड रूट्स। तो साइकस में ही आपको कोरेलाइड रूट्स देखने को मिलती हैं। तो राइट आंसर बच्चों हमारा इसका क्या हो जाएगा? साइकस। तो याद करने का टेक्निक आप देख लीजिए, सी फॉर कोरेलाइड और सी फॉर साइकस। ओके चलिए तो देख लेते हैं हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, और सही आंसर होना चाहिए हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक आपके जरूर चाहिए हमें, ठीक है। Which one is not the feature of साइकस? इसमें कह रहा है कौन सा साइकस का फीचर नहीं है। तो देखो बच्चों हमें एनसीईआरटी की बुक में दो प्लांट्स के बारे में स्टडी करना है, एक पाइनस और दूसरा साइकस। पाइनस आपका ब्रांच ट्री था, पाइनस कैसा उसमें ब्रांचिंग थी स्टेम में, और साइकस में कैसा था? अनब्रांच था। तो जरा साइकस के रेफरेंस में क्या देख लेते हैं, स्टेम अनब्रांच है ना, विच इज नॉट द फीचर ऑफ। तो साइकस का देखो ये फीचर तो है, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। पिन्नेट लीव्स यस देखने को मिलती है जो काफी समय तक परसिस्ट रहती है, कुछ ईयर्स तक, तो पिन्नेट लीव भी साइकस का फीचर है, इसलिए इसको हम नहीं कह सकते कि फीचर नहीं है। कह रहा है कि मेल और फीमेल कोन्स में बी बोर्न ऑन द डिफरेंट ट्री। देखो साइकस के केस में हम लोग ने देखा था कि साइकस कैसा होता है? डायोसियस होता है। कैसा होता है? डायोसियस होता है, मतलब मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। लेकिन पाइनस के केस में क्या है? वो मोनोसियस है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि मेल और फीमेल कोन बॉर्न होंगे डिफरेंट ट्री में, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होना चाहिए। कह रहा है नॉट द फीचर ऑफ साइकस। तो देखो आर्चिगोनियम यहां पर एब्सेंट होती है, जबकि आर्चिगोनियम यहां पर क्या है? आपकी प्रेजेंट है। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा गलत वाला हमने सही खोज लिया है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? डी। सभी लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? यस। तो राइट आंसर हो गया हमारा डी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है जिम्नोस्पर्म में जो लीव्स होती हैं वो वेल एडाप्टेड होती हैं, बहुत ज्यादा टेंपरेचर में अपने आप को सरवाइव करने के लिए, विथस्टैंड करने के लिए, ह्यूमिडिटी में और विंड के साथ। इसमें से कौन सा जीरी कैरेक्टर होता है कॉनिफर्स का? कॉनिफर्स का मतलब जैसे पाइनस, तो कॉनिफर्स का जीरी कैरेक्टर कौन सा है? देखो निडल लाइक लीव्स, ये भी आपका जीरी कंडीशन है, क्योंकि जितनी ज्यादा सरफेस एरिया लीव्स का कम हो जाएगा, वाटर का लॉस उतना ही कम हो जाएगा, तो जीरी कंडीशन भी है। थिक क्यूटिकल यस ये भी है। संकन स्टोमेटा तो होते ही होते हैं बच्चों। तो यहां पर फाइनली जो आंसर आना चाहिए हमारा वो आना चाहिए ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए टिक कर लेते हैं हम लोग किस पे? डी पे। जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं, इसके पहले वाला जो सेशन है जिम्नोस्पर्म का वो बेटा जरूर लगाइएगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मैंने वहां पर क्लियर किया है, पीपीटी से आपको एक जगह समराइज करके बताया है। तो अगर वो सेशन और ये आप लगा लेते हैं तो जिम्नोस्पर्म के कोई भी क्वेश्चन आपके गलत होने वाले नहीं है। साइकेट, देखो साइकेट्स में अगर आप देखो तो साइकेट्स में की जो मेंबर हैं वो कौन से हैं? साइकस। तो साइकस के बारे में हमें देखना है। कह रहा है साइकस होमोस्पोरस एंड डायोसियस होता है। देखो जितने भी टेरिडोफाइटा हैं, सॉरी जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं सभी के सभी हेट्रोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस। और हेट्रोस्पोरस का मतलब है दो तरीके के स्पोर बनाएंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। जबकि हेट्रोस्पोर की जो स्टार्टिंग हुई थी वो टेरिडोफाइटा में हुई थी, सिलेजनेला के केस में आपने देखा था,
है ना। लेकिन यहां पर आप देखिए जितने भी साइकेट्स हैं सब के सब हेटेरोस्पोरस है। तो अगर साइकस चूंकि जिम्नोस्पर्म का मेंबर है तो ये होमोस्पोरस वाली बात ही गलत हो गई पहला। सेकंड में भी होमोस्पोरस है, ये भी बात हमारी गलत हो गई। तीसरा साइकस हेटेरोस्पोरस है, बिल्कुल सही बात है। और साइकस में मैंने बताया कि इसका मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग प्लांट में मेल और फीमेल कोन लगते हैं। तो ये कैसा होता है, डायोसियस होता है। तो बिल्कुल सही बात है साइकेट्स के बारे में, तो हमारा ये पॉइंट सही हो जाएगा, ये हेटेरोस्पोरस होता है, डायोसियस होते हैं। मोनोसिस बेटा पाइनस के केस में होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। राइट आंसर हो गया हमारा इसमें सी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ज़ूडियोगैमी इज फाउंड इन, देखो ज़ूडियोगैमी का मतलब क्या होता है। ज़ूडियोगैमी का मतलब होता है कि जब मेल गैमीट या बोले वो पॉलन ग्रेन अगर स्विम करके ओव्यूल्स के अर्थात आर्चिगोनियम की नेक के पास पहुंचे बच्चों, है ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ज़ूडियोगैमी, जब मेल गैमीट स्विम करके पहुंचे। और दूसरा होता है साइफोनोगैमी, इसका भी देख लीजिए, इसका होता है साइफोनोगैमी। साइफोनोगैमी का मतलब है कि जब मेल गैमीट पॉलन ट्यूब के थ्रू फीमेल गैमीट तक पहुंचे तो उसको बोलते हैं साइफोनोगैमी। तो ज़ूडियोगैमी और साइफोनोगैमी, आपको जिम्नोस्पर्म का एक मेंबर है साइकस, वहां पर दोनों आपको देखने को मिलते हैं। तो सिट्रस देवदारा यहां पर नहीं होगा, पाइनस में नहीं होगा बच्चों। ये साइकस के केस में आपको ज़ूडियोगैमी और साइफोनोगैमी दोनों देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और देखो ये जिपमर 2019 का क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, तो इस पॉइंट को जरूर नोट करना। ज़ूडियोगैमी के बारे में ये वर्ड जरूर आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन यहां से बना है, इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है। चलिए, तो राइट आंसर बच्चों इसका हमारा क्या हो गया, साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसमें मिसमैच देखिए। पाइनस के बारे में आप जानते हैं, ये कैसा होता है, मोनोसियस होता है। एक ही प्लांट में आपको दोनों चीजें मिलेंगी, मेल कोन और फीमेल कोन, और पाइनस को डायोसियस के साथ किया गया है, तो पहला मिसमैच तो यही हो गया। तो मिसमैच पहला यही है। साइकस डायोसियस होता है, बिल्कुल सही बात है, अलग अलग प्लांट होते हैं। सैल्विनिया हेटेरोस्पोरस होता है, सिलेसिनेला और सैल्विनिया दो ऐसे प्लांट है जिसमें हेटेरोस्पोरी देखने को मिलता है, कहां पर, टेरिडोफाइटा में, लेकिन इसका जिम्नोस्पर्म से मतलब नहीं है। तो मिसमैच देखना है, ठीक है। और फिर इक्विसिटम आता है, इक्विसिटम आपका होमोस्पोरस है, लेकिन मिसमैच हमें देखना है ना, ये तीनों तो मैचिंग के हैं, तो मिसमैच हमारा कौन सा है, पाइनस वाला। तो राइट आंसर हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, ए। हमें मिसमैच खोजना है, मैच वाला नहीं खोजना है, ठीक है। चल, पाइनस में जो मेल कोन होता है उसमें बहुत बड़ी संख्या में क्या होते हैं, लिग्यूल्स होते हैं। नो, लिग्यूल्स का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। एंथर्स है ही नहीं यहाँ पे। एंथर आपको कहां देखने को मिलेगा, एंजियोस्पर्म के केस में। माइक्रोस्पोरोफिल्स और देखो, माइक्रोस्पोरोफिल्स वो लीफ होती है जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं, और मेल कोन किसका बना होता है, माइक्रोस्पोरोफिल का बना होता है, और जो फीमेल कोन होता है वो मेगास्पोरोफिल का बना होता है। और यहां पर आपसे मेल कोन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें, सी। ठीक है बच्चों, राइट आंसर हो गया हमारा इसमें सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया एंड जिम्नोस्पर्म आर प्रोड्यूस। देखो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो माइक्रोस्पोरोफिल पे लगेगी। अब जैसे माइक्रोस्पोरोफिल की लीफ ये है, तो इसके एबाक्सियल सरफेस में नीचे की ओर यहां पर क्या लगा होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया लगा हो रहा है। तो क्या कह रहा है कि कहां पर प्रोड्यूस होगी, तो ये लोअर साइड ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। लोअर साइड को बोलते हैं एबाक्सियल साइड। क्या बोलते हैं बच्चों, लोअर साइड को बोलते हैं एबाक्सियल साइड, नीचे वाली साइड को, और ऊपर वाली साइड को बोलते हैं एडाक्सियल। तो ये दोनों वर्ड भी आपको माइंड में रखना है बच्चों, यहां से कोई वर्ड कभी कभी दे दिए जाते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोअर साइड ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। तो राइट आंसर हमारा यहां पर कहां मिल रहा है आपको, बी वाले केस में। तो राइट आंसर हो गया हमारा बी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो डेवलप होते हैं मेल गैमेटोफाइट जनरेशन में। क्या है, देखो हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म में जो आपके माइक्रोस्पोर है या पॉलन ग्रेन है वो हाईली रिड्यूस होते हैं और उनकी संख्या भी लिमिटेड होती है। ये पॉइंट हम लोगों को एनसीईआरटी ने बताया था। तो हाईली रिड्यूस होते हैं और सिर्फ एक लिमिटेड नंबर
आप सेल्स ही देखने को मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गया हमारा? ए। हाईली डेवलप्ड नो, हैज एन इंडिपेंडेंट लाइफ नो, बोथ एंड सी नो। तो राइट आंसर हो गया हमारा इसमें ए। राइट आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं बच्चों। जिम्नोस्पर्म में जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है हम उसको क्या बोलते हैं? अभी भी मैंने बताया जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है उसको पॉलिन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिन ग्रेन बोलते हैं। एंडोस्पोर आपको बैक्टीरिया के केस में देखने को मिलता है। ओव्यूल्स का मतलब नहीं है। और एप्लानोस्पोर का मतलब होता है ऐसे स्पोर जो नॉन मोटाइल हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? पॉलिन ग्रेन। राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा पॉलिन ग्रेन। मेगास्पोरोफिल इज द टर्म यूज्ड इन जिम्नोस्पर्म। देखो बच्चों, मेगास्पोरोफिल क्या है? ऐसी लीफ है जिसमें मेगास्पोरेंजिया लगता है और मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या डेवलप होता है? ओव्यूल, है ना, उस जिसको हम बोलते हैं। तो ओव्यूल्स के अंदर क्या होती है? आर्चिगोनिया। तो अगर हम यहां पर बात करें तो वास्तव में मेगास्पोर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं इसको? कार्पेल। फीमेल को तो बहुत सारे मेगास्पोरोफिल मिलके कंपैक्ट होकर इसको बनाते हैं। लीव्स का मतलब नहीं है, स्टेमन्स का मतलब नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? कार्पेल। राइट आंसर हो गया हमारा इसमें कार्पेल। कार्पेल आप देखते हैं जिसको के केस में कार्पेल कहां पर है? ये देखिए रिसेप्टिकल्स है, ये आपकी ओवरी है, ये आपकी स्टाइल है और स्टिग्मा है और इसी को हम क्या बोल देते हैं? कार्पेल। तो ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है जिम्नोस्पर्म में? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी मेगास्पोरोफिल, क्योंकि मेगास्पोरोफिल्स में क्या लगते हैं? ओवल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों। कोन्स बियर जो कर रहे हैं मेगास्पोरोफिल्स जिसमें ओव्यूल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? भाई ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसको हम बोलते हैं फीमेल कोन, या हम क्या बोलते हैं? फीमेल स्ट्रोबिलाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फीमेल स्ट्रोबिलाई। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। कह रहा है जिम्नोस्पर्म में जो न्यूक्लियस है वो प्रोटेक्टेड होता है एक एनवेलप के द्वारा। बिल्कुल सही बात है। और ये जो कंपोजिट स्ट्रक्चर है हम इसको क्या बोलते हैं? आप जानते हैं एक इंटीग्यूमेंट्स के द्वारा ये न्यूक्लियस के जो सेल्स होते हैं, यस आप देखते हैं, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसी स्ट्रक्चर्स को तो हम ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यही स्ट्रक्चर तो हमारा ओव्यूल है। याद आया? इसी स्ट्रक्चर्स को तो हम लोग ओव्यूल बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेगास्पोर मदर सेल कैसे डिवाइड करेगी? देखो मेगास्पोर मदर सेल कहां पे होगी? सबसे पहले होगी मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल में लगा होगा मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा? मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल जो डिवाइड करती है वो डिवाइड करती है मियोटिकली, या आप कह सकते हैं मियोसिस से डिवाइड करेगी। और कितने मेगास्पोर बनाएगी? 4 मेगास्पोर बनाएगी। तो पहले देख लो, ए माइटोटिकली नो, मियोटिकली यस, और कितने स्पोर बना रही? 4। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें बी। राइट आंसर हो गया हमारा इसमें बी। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को लगेंगे जो बच्चे इसके पहले का सेशन लगा के आए होंगे या उनको प्रॉपर स्टडी है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है ना। लेकिन ऐसे इजी क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में आते हैं। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म में, तो वन ऑफ द मेगास्पोर, उसमें से जो 4 मेगास्पोर है उसमें से एक मेगास्पोर डेवलप हो जाता है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में। उसको हम क्या बोलते हैं? जिसमें 2 या मोर आर्चिगोनिया देखने को मिलती है। तो वही तो बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट है। वो क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। इसको क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है वो कहां पड़ा रहता है? तो जिम्नोस्पर्म में जो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है बच्चों वो पड़ा रहता है हमारा मेगास्पोरेंजियम में। और यही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिला था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो हम लोग ने सॉल्व किया था। यहां पर इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग वाली स्टेज नहीं है, यहां पर कैसी डिपेंडेंट और पड़ा रहेगा। तो कहां पर पड़ा रहेगा? मेगास्पोरेंजियम में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें बी। जबकि ब्रायोफाइटा में आप देखिए वहां पर कैसा है? वहां पर इंडिपेंडेंट वाला केस देखने को मिलता है। आपको करेक्ट पैटर्न देखना है कि अरेंजमेंट कौन सा पैटर्न का सही है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलते हैं।
देखो सिंपल सी बात है, अगर हम स्पोर की बात करें तो स्पोर कहाँ लगते हैं? स्पोर लगते हैं स्पोरेंजिया में। कहाँ लगते हैं? स्पोरेंजिया में। और स्पोरेंजिया कहाँ पर लगती है? ये लगती है स्पोरोफिल में। और स्पोरोफिल कंपैक्ट होके क्या बनाते हैं? कोन बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलाई। तो जरा देख लो ये कहां पर है। पहला क्या बनेगा? स्पोर, फिर होगा स्पोरेंजिया, फिर होगा स्पोरोफिल, और फिर आ जाएगा स्ट्रोबिलाई। तो ये राइट आंसर आपका यहां पर दिख रहा है बी। तो राइट आंसर हो गया बच्चों हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? तो देखो बेटा, जिम्नोस्पर्म में जनरली अगर हम देखें तो पॉलिनेशन आपको एयर करंट के द्वारा देखने को मिलता है ना। कुछ है जैसे साइकस में आपको वाटर के थ्रू भी मेल गैमेट्स ट्रेवल करता है, लेकिन राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? एयर, जो जनरली आपको देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म के केस में। जिम्नोस्पर्म में डोमिनेंट फेज क्या है? देखो चाहे टेरिडोफाइटा की बात करें या हम जिम्नोस्पर्म की बात करें या एंजियोस्पर्म की बात करें, तीनों में डोमिनेंट फेज हमारी स्पोरोफिटिक है ना। और इसके पहले आप देखिए एल्गी में, ब्रायोफाइटा में आपको कैसी मिल रही है? वहां पर गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज है। तो यहां पर क्या होगी? स्पोरोफाइट आपकी डोमिनेंट फेज होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पोरोफाइट, जिसको हम बोलेंगे डिप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है फिगर को ए, बी एंड सी। और बच्चों ये तीनों फिगर आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। पहला वाला फिगर देखो क्या है? साइकस का है। बी वाला देखो इसमें कोन दिखाए गए हैं, है ना, मेल और फीमेल को। तो ये किसका है? पाइनस का, चूंकि निडल लाइक लीफ दिख रही है। और जो सी वाला है वो है हमारा जिंको, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ए साइकस, बी पाइनस और सी जिंको। कौन सा आंसर सही है इसमें? यस, राइट आंसर हमारा हो गया बी। तो राइट आंसर हो गया हमारा बी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चिलगोजा, a gymnospermic seed that is eaten as dry fruit is produced by Pinus गिरार्डियाना। बच्चों ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर है, लेकिन एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने यहां पर ले लिया। तो ये थोड़ा सा बाहर है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाइनस गिरार्डियाना। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म के काफी क्वेश्चंस लगाए। एक दो क्वेश्चन और रह गए, सॉरी मैंने लास्ट बोल दिया। सैगो स्टार्च कहां से ऑब्टेन होता है? तो देखो सैगो स्टार्च आपको मिलता है साइकस के केस में। यस, तो ये भी क्वेश्चन बाहर से है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सैगो स्टार्च मिलता है, इसके स्टेम से ऑब्टेन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यस, तो इस तरीके से हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाए हैं। और बच्चों जो भी इस सेशन को देख रहे हैं इसके पहले वाले सेशन को जरूर लगाइएगा। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मिलता है हमें मोटिवेशन। और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा बच्चों कि ये सेशन आपको कैसे लग रहे हैं। और ये आप जरूर बताइए कि आपको किस तरीके के, किस चैप्टर पे आपको सबसे पहले वीडियोस चाहिए, उसके लेक्चर्स भी हम आपको बना के देंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।